हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। आज की इस वीडियो में हम 2019 कमीशन में आए फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से हमारे 3 फायदे हो जाएंगे। पहला फायदा कि जो हम तैयारी कर रहे हैं हमें पता हो जाएगा कि किस तरीके की हमारी तैयारी है और हमारी तैयारी का लेवल क्या है और कमीशन किस लेवल का आ रहा है। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है, किस तरीके के की पॉइंट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा, आपको यह भी पता लगेगा कि जितना आपने हमारी वीडियो से पढ़ा, जो आपने नोट्स परचेज किए, उस नोट्स में से कितना पोर्शन जो है एग्जाम में आ रहा है और कितना पोर्शन जो है आपको अभी एक्स्ट्रा और पढ़ना है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पर आपको क्वेश्चन शो हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। और आज की वीडियो में सिर्फ हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहेगा, आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे कि हमें ऐसी वीडियोस और चाहिए, तो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने खुद के लिए स्क्रीन यहां पर रखी है, तो आपको हो सकता है कि मैं आपकी तरफ आई कांटेक्ट ना हो पाए, मैं इस तरफ देखूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, लाइटनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। लाइटनिंग किसने डिस्कवर की थी? ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है अपने नोट्स में। देखिए पहला क्वेश्चन ही हमारे नोट्स से पूछा गया है। क्या है? ऑप्शन ए यूकावा, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी हबल एंड ऑप्शन डी फ्रैंकलिन। तो इसका राइट आंसर साफ पता चल रहा है, ऑप्शन डी डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकलिन जो है इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर इज। रेडियस ऑफ अर्थ का ऑर्डर इन मीटर में निकालना है। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। आपको पता है रेडियस कितनी होती है अर्थ की? 6400 किलोमीटर रहती है। इसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। कितना हो गया? देखिए 64 इंटू 10⁻5 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, आपने अगर न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे फिजिक्स के, आपने देखा होगा इसे हमेशा 6.4 लिखा जाता है। इस तरीके से ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। अगर यहां पर पॉइंट लगाया हमने तो यहां पर एक जीरो और लग जाएगी, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। और आपने देखा कैसे जो है इस आंसर को निकालना है, किस तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, प्लैंक कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ। प्लैंक कांस्टेंट देखिए कितनी बार अपनी वीडियोस में मैंने आपको करवाया है, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए था प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट? एच होता है, डायरेक्ट पता है किसके बराबर होता है? ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम के बराबर। किसके बराबर? एंगुलर मोमेंटम इसका राइट आंसर होगा। फॉर्मूला आपको बता देता हूं अगर याद नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ml² t-1। दिस इज अवर प्लैंक कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज mvr, mvl t-1 rl, विच इज इक्वल टू ml² t-1, ml² t-1। ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। किसके बराबर हुआ डायमेंशनल फार्मूला? एंगुलर मोमेंटम के बराबर। अब देखिए अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता आपको पता होना चाहिए mvr। देखिए पहला ऑप्शन है एनर्जी। एनर्जी का क्या फार्मूला रहता है? ml² t-2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया। तीसरा है पावर। पावर क्या होता है? देखिए पावर का भी सीख लीजिए। पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ml t-2 इंटू वेलोसिटी l², विच इज इक्वल टू ml³ माफ कीजिएगा वेलोसिटी इज lt-1। तो कितना आ गया? ml² t-3। ये हमारे पास पावर आ गया। अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए आपको प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला याद नहीं रहा है तो आप किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। काफी बार आपको अपनी वीडियोस में और अपने नोट्स में मैंने करवाया है। देखिए लिख लीजिए E इज इक्वल टू एच न्यू। एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, H इज इक्वल टू E बाय न्यू। ई कितना होता है? एनर्जी, ml² t-2। न्यू कितना होता है? 1/t, यानी t इनवर्स। t इनवर्स ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? ml² t-1
निकल गया प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास। तो देखिए अगर डायरेक्ट याद है बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो कैसे निकालना है देख लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर आपने अभी तक मेरे लेक्चर्स की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, वहां पर मैंने डिटेल से ये सारी चीजें बताई हैं आपको। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सभी के सभी जो है मेरे नोट्स में भी हैं, और मेरी जो यूट्यूब वीडियोस हैं उसके ऊपर भी ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A man travel 3 meter due north and then turn at 90 degree and travel 4 meter due east. The magnitude of displacement. देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास साइड आ गई, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ मैन ट्रेवल 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मान लीजिए यहां तक गया, दिस इज अवर 3 मीटर। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, देन टर्न एट 90 डिग्री एंड ट्रेवल 4 मीटर ड्यू ईस्ट। 90 डिग्री टर्न और ईस्ट की तरफ गया 4 मीटर। आपसे जो है ये डिस्प्लेसमेंट पूछी है। अब देखिए एंगल यहां पर बना 90 डिग्री, तो ये हमारे पास बेस आ गया। दिस वन इज अवर परपेंडिकुलर, दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज, और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर 4 4 दैट 16 25। हाइपोटेन्यूज दैट इज दिस डिस्प्लेसमेंट इज अवर 5। तो 5 आंसर हमारा राइट होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, दैट इज 5 मीटर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ गया। तो आपने देखा कैसे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आराम से समझिएगा, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर। What will be its maximum range if its velocity of projection is doubled? देखिए सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है +1 का, और ये डायरेक्ट आपको बताया था मैंने प्रोजेक्टाइल वाले की, इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। क्या है, मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर। आपको पता है मैक्सिमम रेंज क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू कितनी होती है, u स्क्वायर साइन ऑफ थीटा बाय जी। ठीक है, विच इज इक्वल टू गिवन है, कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है। अब देखिए कहा गया है कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाए, यानी r डैश वेलोसिटी डबल कर दीजिए 4u स्क्वायर साइन थीटा ओवर जी, यानी दिस वन इसका 4 टाइम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4r विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40 मीटर। तब रेंज ये हो जाएगी हमारी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है हमारा राइट आंसर आ गया। आप देख रहे हैं जितना मैंने आपको करवाया है वो सारी चीजें यहां पर जो है यूज हो रही हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी, बार बार कह रहा हूं, वीडियोस को जरूर देखिए, नोट्स बनाएं। अगर डायरेक्ट पीडीएफ परचेज करनी है उसका भी प्रावधान है, हमारे व्हाट्सएप आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं उन्हीं में से जो है ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m hit normally reach it wall with velocity v and bounce back with same velocity. Impulse experienced by the body is. देखिए इंपल्स हमें निकालना है, इसका इंपल्स हमसे पूछा गया है। ठीक है, हमें पता है व्हाट इज इंपल्स। सबसे पहले इंपल्स का आपको पता होना चाहिए, उसी के बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। व्हाट इज इंपल्स, देखिए इंपल्स होता है अ स्मॉल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम के बीच को स्मॉल चेंज, या उसको आप कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है, तो इंपल्स हम निकालेंगे, इंपल्स क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन द मोमेंटम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इंपल्स हमें निकालना है जब ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, किस वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ, तो हमारा पी एक्स लिख रहा हूं, एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो मोमेंटम होगा mv। जब वॉल से टकरा गई, कोई वस्तु थी वॉल से टकरा गई, वापिस आई, तो अब माइनस नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगी, तो इसको मैं लिख दूंगा पी एक्स डैश विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ mv। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे, इंपल्स। इंपल्स इज द डिफरेंस बिटवीन
मोमेंटम, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम, तो आई आ गया mv माइनस दिस, mv माइनस माइनस प्लस, तो 2mv आ गया हमारे पास। दिस इज अवर राइट आंसर 2mv। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा राइट आंसर है। यहां पर क्या अप्लाई हुआ, इंपल्स की डेफिनेशन अप्लाई हुई। इंपल्स का आपको पता है कि डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम, मोमेंटम निकाला, ठीक है, एक बार इस तरफ, दूसरी बार जब वो वॉल के साथ टकरा गई वापिस आएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव साइन लगेगा, डिफरेंस आ गया 2mv, वो ही हमसे पूछा है इंपल्स का। तो आपने क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है, क्योंकि आपने हर चीज पढ़ी है, फिर भी अगर क्वेश्चन आपका गलत हो जाए तो वो बहुत खराब बात है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि पूछा क्या गया है। कहीं पे डेफिनेशन भी अप्लाई हो सकती है, जैसे यहां पर हुई इंपल्स की डेफिनेशन अप्लाई। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A weightlifter is holding a weight of 80 kg on his shoulder for 10 seconds. Work done by the lifter. ऑप्शन ए 0, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये सभी को पता है 0, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, वो एक जगह पर खड़ा है। अगर डिस्प्लेसमेंट है नहीं तो वर्क डन हमारा 0 होगा। फिर वो चाहे 10 सेकंड के लिए होल्ड करे, 20 के लिए होल्ड करे, चाहे 200 सेकंड के लिए होल्ड करे। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्यों वर्क डन 0 हुआ। वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये खड़ा है एक जगह पर, डिस्प्लेसमेंट यहां पर है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 300%, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेकंड यूनिट से पूछा गया है। +1 की सेकंड और थर्ड यूनिट से क्वेश्चन पूछा है। 2 फॉर्मूलाज करवाए थे मैंने आपको, अगर आपको ध्यान होगा, अगर वीडियोस आपने मेरी ऑलरेडी देखी है, कि अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन हो कि वो इंक्रीज कर रही है n%, ठीक है, तो क्या पूछा है कि मोमेंटम कितना होगा, व्हाट इज p। फॉर्मूला लिखिए क्या होता है, वैसे ऑलरेडी आपको करवाया है, √ऑफ 100 प्लस n डिवाइड बाय 100 माइनस 1 इंटू 100, ये होगा हमारे पास मोमेंटम। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है n%, और ये ही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा, कितनी इंक्रीज कर रही है 300%। लीनियर मोमेंटम पूछा है तो डालिए 300, यहां डालेंगे तो कितना आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 100 अंडर द रूट माइनस 1 इंटू 100। करवाया है आपको इस तरीके के फॉर्मूले पहले भी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी वीडियोस, देखिए, नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो आप उसके लिए भी प्रावधान है, नोट्स परचेज कर सकते हैं। कितना है √4, √4 हो गया 2, 2 माइनस 1 1 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 100%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जो लीनियर मोमेंटम होगा बॉडी का वो इंक्रीज होगा बाय 100%, विच इज आवर ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा राइट आंसर है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से आता, इसका उल्टा भी है, एक फॉर्मूला आपको करवाया है, बता देता हूं आपको। अगर मान लीजिए लीनियर मोमेंटम इंक्रीज होगा n%, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई होगी, इसका उल्टा है, तो फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए 100 प्लस n डिवाइड बाय 100 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 100, माफ कीजिएगा स्क्वायर यहां पर लगेगा, 100 प्लस n ओवर 100 माइनस 1 इंटू 100, इतना % हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा करवाया हुआ। ऑप्शन ए पेंसिल, ऑप्शन बी डाइस, ऑप्शन सी बैंगल, ऑप्शन डी और शॉर्ट पुट। क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी। साफ दिख रहा है बैंगल, बैंगल इस तरीके की होती है, सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर लाई करता है, बैंगल के ऊपर नहीं है तो बाहर आउटसाइड कर रहा है लाई, ठीक है, बैंगल के ऊपर नहीं है, बैंगल के बाहर है, ठीक है। बैंगल इस तरीके की होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है यहां पर बीच में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आया, सी, बैंगल इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
A cylinder is rolling down an inclined plane of inclination 60 degree. What is its acceleration? Option A g over under root 3, option B g root 3, option C under root of 2 over 3g and option D none of these. मुझे याद है ये फॉर्मूला भी आपको करवाया है, ये है आई थिंक यूनिट नंबर 6 का, जिसमें हमने पढ़ा था मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, जिसमें मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन वाला टॉपिक पढ़ा है। वहां पर जो है ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है। अगर क्वेश्चन नहीं है वहां पर, लेकिन फॉर्मूला आपको वहां पर दिया गया था और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किए गए हैं। देखिए सिलेंडर इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन पूछी है तो डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन होगी सिलेंडर की g sin थीटा ओवर 1 प्लस के स्केयर ओवर आर स्केयर। के क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन है, ठीक है। अब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फॉर सिलेंडर कितना होता है? हाफ एम आर स्केयर। जब इसे रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? एम के स्केयर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, के स्केयर ओवर आर स्केयर हमारे पास 1/2 आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। जी साइन कितना बोला है? साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 इज 3/2, जो हो गया जी 60 डिग्री होता है अंडर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, तो कितना आ गया? ये 2 से 2 कैंसिल होगा, अंडर 3 से 3 कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ गया g ओवर अंडर 3। ये हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना था? एक्सेलरेशन वाला फॉर ए सिलेंडर। दूसरा आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए सिलेंडर के लिए, उसका रिलेशन विद रेडियस ऑफ जाइरेशन के साथ पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए 2 स्टेप में हो गया। इसी तरीके के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हर एक चीज आपको करवाई गई है, मेरी वीडियोस में भी है और मेरे नोट्स में भी आपको दी गई है। तो मैं फिर से कहूंगा वीडियो को जरूर देखिए, प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखिए। 60+ क्लासेस जो है फिजिक्स की ले ली गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केपलर सेकंड लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बिल्कुल करवाया हुआ है क्वेश्चन आपको। डायरेक्ट आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी। केपलर सेकंड लॉ है किसका? कॉन्सिक्वेंसेस एंगुलर मोमेंटम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है स्मॉल जी एट सेंटर ऑफ अर्थ होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल मास एंड लीनियर मास। यहां पर देखिए समझने की चीज क्या है, जो ग्रेविटेशनल मास होता है हमारा वो जनरली बराबर ही होता है किसके? लीनियर मास के बराबर। जब ये बराबर हो गया तो इनको रेशियो क्या आ जाएगी? 1:1। जब ग्रेविटेशनल मास लीनियर मास के बराबर होता है तो रेशियो आएगी 1:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनॉल्ड नंबर ऑफ फ्लूइड फ्लो इन ए पाइप डिपेंड ऑन, ऑप्शन ए विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन सी डायमीटर ऑफ फ्लूइड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन करवाया है आपको रेनॉल्ड नंबर। क्या होता है रेनॉल्ड नंबर? देखिए आर ई कितना होता है? रो वी डी डिवाइडेड बाय आर। ये हमारे पास रेनॉल्ड नंबर है। यूज क्यों किया जाता है इसका? फ्लो जानने के लिए कि लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। किसके बराबर होता है? रो वी डी बाय आर, माफ कीजिएगा रो वी डी डिवाइड बाय म्यू, म्यू के बराबर होता है। जहां पर रो क्या है? डेंसिटी, वी क्या है? वेलोसिटी, डी क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप, और म्यू क्या है? विस्कोसिटी। तो इन सभी चीजों पे जो है रेनॉल्ड नंबर डिपेंड करता है। ऑप्शन देखिए, अब विस्कोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, तो इन सभी पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए कहां से निकला? रेनॉल्ड नंबर के फार्मूले से, कि रेनॉल्ड नंबर फार्मूला क्या है? रो वी डी बाय म्यू। साफ पता चल रहा है डेंसिटी पे, वेलोसिटी पे, डायमीटर और विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है रेनॉल्ड नंबर हमारा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको लेंथ ऑफ पाइप दिया गया होता, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ पाइप पे जो है रेनॉल्ड नंबर डिपेंड नहीं करता हमारा।
तो देखिए कैसे जो है एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं से भी उठा लिया जाता है। बस आपको माइंड में याद होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन फ्रीजेज एट -219 डिग्री सेल्सियस, द फारेनहाइट इक्विवेलेंट ऑफ दिस टेम्परेचर इज। पहली यूनिट का +1 का पहली यूनिट में आपको बताया था कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सिंपल कन्वर्सन का फार्मूला है, क्या है देखिए, हमें पता है फारेनहाइट किसके बराबर होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32 विच इज इक्वल टू 9/5 कितना सेल्सियस पूछा है -219 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हमारे पास फारेनहाइट में आएगा। कितना होगा देखिए 9 9 81 9 8 16 17 9 2 18 डिवाइड बाय 5 प्लस एलसीएम भी ले लिया साथ में मैंने, 5 2 10 5 3 15 1 16 कितना आएगा 1 7 से 6 गए 1 8 से 1 गए 7 एंड यहाँ पर आएगा 1 -/5 5 से अब जो है डिवाइड करना है माइनस का, 5 3 15 16 17 माफ कीजिएगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कैसे 9 9 81 कैरी 8 9 8 16 17 9 2 18 19 19 आएगा यहाँ पर। तो 9 में से 1 गए यहाँ पर आएगा 8 हो गया, 5 3 15 16 17 18 3 31 बना, 6 पंजे 30 1 31 11 बना, 5 2 10 0.5 2 10 -362 डिग्री फारेनहाइट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। कितना है -362 डिग्री फारेनहाइट। तो देखिए यहां पर आपको ये रिलेशन आना चाहिए, एक रिलेशन याद रखना है। यहां से आप फारेनहाइट में निकाल सकते हो, सेल्सियस में निकाल सकते हो। सेल्सियस का क्या आएगा 5/9 फारेनहाइट -32। एक फार्मूला याद रखना है, उससे सारे रिलेशन बन जाते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन क्लियर हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी के अभी जो है वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक बॉडी इज द टेम्परेचर ऑफ 500 K, इट एमिट्स एनर्जी एट अ रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 500 स्क्वायर, ऑप्शन सी 500 की पावर 4 एंड ऑप्शन डी 500 की पावर क्यूब। ब्लैक बॉडी आपको करवाया हुआ है, क्या होता है जो एनर्जी इमिट करती है, किसने कहा था ये? स्टीफन बोल्ट्जमैन ने। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। कितने दिए गए हैं T 500 की पावर 4। राइट आंसर आ गया हमारा, ये आपको वीडियोस में करवाया गया है। तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। देखिए कहां कहां से कॉन्सेप्ट उठाकर आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एब्जॉर्बिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये भी आपको करवाया है। एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी कितनी होती है? बिना ऑप्शन देखे बताइए 1। ऑब्जर्वेशन पावर जो ब्लैक बॉडी की रहती है वो रहती है 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधे पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड प्राइमरली ऑन ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी डेंसिटी एंड ऑप्शन डी देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। किसका वेटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस एंड लिक्विड। होप यहां तक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आइडिया भी मिल रहा होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जितना हमने नोट्स से पढ़ा अभी तक लगभग सभी क्वेश्चन जो है उन्हीं नोट्स में से पूछे गए हैं। पेपर कौन सा है ये? 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ गैस वर्क डन इज मैक्सिमम। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वर्क डन मैक्सिमम होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस में। किसमें होता है? आइडियाबैटिक प्रोसेस में। करवाया गया है क्वेश्चन आपको, विद ग्राफ करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग 8 ग्राम, केजी नहीं होगा यहां पर, ग्राम होगा, 8 ग्राम ऑफ O2 इज। इक्वेशन ऑफ स्टेट पूछी गई है किसकी? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
अब देखिए हमें पता है पीवी कितना होता है एनआरटी, जहां पर एन कितना होता है स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम आर टी। स्मॉल एम क्या हुआ मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना दिया गया है 8। मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का, एक का होगा 16, तो 2 है O2, वो होगा 16 इंटू 2 दैट इज 32। 8 डिवाइडेड बाय 32 RT, 8 1 जार 8, 8 4 जार 38, 1/4 RT। तो PV इज इक्वल टू 1/4 RT। कौन सा इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर डी, PV इज इक्वल टू RT/4 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। देखिए जब आप प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, तभी आप इन क्वेश्चन को जो है फटाफट सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। अगर रेगुलर मेरी क्लासेस देखते होंगे तो आपको पता होगा एप्सिलॉन नॉट कितनी बार आपको वीडियो में करवाया गया है। ठीक है, फिर भी याद नहीं रहता तो मैं बताता हूं कैसे निकालना है फॉर्मूला। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ले जाइए ऊपर, कितना बन गया Q1 Q2 ओवर 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर। चार्जेस है कूलम इंटू कूलम डिवाइड बाय 4 पाई कांस्टेंट है, F न्यूटन होगा, R मीटर स्क्वायर होगा, तो कितना आया कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है याद, किसी एक फार्मूले को पकड़ लीजिए जिसमें एप्सिलॉन आता है, वहां से देखिए कितना आसान है निकालना। कौन सा ऑप्शन है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन करवाया गया है। स्फेरिकल बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल क्या होगा 0, बिल्कुल ठीक, 0 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आपने देखा ये कुछ क्वेश्चन थे जो 2019 के टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल में जो पूछे गए थे। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा जितना हमने करवाया वही में से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन हमने करे, 19 क्वेश्चन तो उसी टॉपिक में से थे जो हमने आपको करवाए हैं। शर्त यह है अच्छे से मन लगाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इस तरीके की और वीडियो आप चाहते हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।